नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक और इजी थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मौसमी सब्जियों से भरपूर एक कंप्लीट मील वाली थाली है ये, जो कि राजस्थान में अक्सर बनाई जाती है। राजस्थान गट्टे की सब्ज़ी और दाल बाटी के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि वहाँ के घरों में मुख्यतः ये खीचड़ा थाली अक्सर बना के खाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजरे का नमकीन मसाला खीच बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी बाजरे का दलिया ले लिया है, जो कि ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसमें मैंने थोड़े से चावल और अरहर की दाल को मिक्स कर लिया है। तकरीबन बिल्कुल इतनी उंगलियों के बीच में चावल जितना आ जाए और उतनी ही अरहर की दाल मैंने इसमें डाल दी है, जिससे कि इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। ये बाजरे का दलिया अगर आपको ग्रोसरी शॉप में नहीं मिलता है तो बाजरा अक्सर हर जगह मिल ही जाता है, उसको मिक्सी में आप पल्सेस में चला के इस तरह से दरदरा कर लीजिए तो आपके बाजरे का दलिया पीस के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा सा हमने इसको पीस के रेडी कर लिया है। और अब इसको हम एक बड़ी थाली में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके जो छिलके होते हैं उसको हम इस तरह से फटक के अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैं थाली के आगे वाले हिस्से को इस तरह से झटक रही हूँ। तो ये जो हल्के छिलके हैं बाजरी के, जो कि पीसने से अलग हो जाते हैं, इनको हमें निकाल के बाहर कर लेना है, क्योंकि खाने में ये गले में अटकते हैं। इसलिए सारे छिलकों को एक बार हम इस तरह से निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, बिल्कुल घास की तरह होते हैं, तो आगे आ जाएंगे थाली में। इस तरह से इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए, दलिया हमारा साफ बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसको हम फिर से उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस दलिए में थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें देखिए, जो बाकी के हल्के छिलके हैं वो तैर के पानी में ऊपर आ गए हैं। काफ़ी तो हमने झटक के छिलके थाली में ही निकाल लिए थे, और ये देखिए, जो बिल्कुल लाइट वेट छिलके हैं ये इस तरह से ऊपर आ गए हैं। तो एक दूसरे खाली बोल में हम इन छिलकों को इस तरह से तार के निकाल लेंगे, जिससे कि थोड़े बहुत जो छिलके फटकने से बच गए हैं वो इस तरह से तारने से हमारे दलिए में से निकल जाए। तो अब ये छिलके हमने निकाल लिए हैं और साफ़ दलिया हमारा बोल में रह गया है। तो अब इसको छौंकने की तैयारी कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ 1 करछी देसी घी लिया है। आप घी चाहे कम ले लें, पर बाजरी का दलिया जो है वो देसी घी में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे घी को अच्छे से मेल्ट करके अब हम इसमें डाल लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने चॉप कर लिया है। और उसके बाद इसे हमें अच्छे से भून के ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो प्याज को इस तरह से लगातार हम चला के ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। और उसके बाद एक तीखी वाली हरी मिर्च को छोटा छोटा काट के उसे हम डाल लेंगे। और साथ ही ये हैं आधे गोभी के फ्लोरेट्स, मतलब आधी गोभी के फूल को मैंने इस तरह से छोटे छोटे फ्लोरेट्स में तोड़ लिया है। और हरी मिर्ची और प्याज के साथ इस गोभी को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। दलिए में इस तरह से तली हुई गोभी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे भून लेते हैं। और जब प्याज और गोभी इस तरह से हल्के से सुनहरे हो जाएंगे, तब हम इसमें हमारे सूखे मसाले मिला लेंगे। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ आधा चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी का पाउडर। अब डाल लेते हैं पिसे हुए धनिए का पाउडर। बेसिक चारों जो सूखे मसाले हैं वो हमने यहाँ डाल लेने हैं। तो मैंने यहाँ 2.5 चम्मच धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है और इसको भी हिला के थोड़ी सी देर के लिए घी में भून लेते हैं हम। इस तरह से भूनने से मसाले का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और मसाले को फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर और मटर। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मुट्ठी छिले हुए मटर लिए हैं और साथ ही 2 पतले साइज़ की गाजरों को इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो गाजर और मटर को भी हम मसाले के साथ ही बिल्कुल 1 मिनट के लिए सौटे कर लेते हैं, जिससे कि ये भी हल्की सी क्रंची हो जाए। और उसके बाद हमारी फ्राइड सब्जियों में हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये मेरा 1 लीटर का जग है, तो पूरा 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इस पानी में गैस तेज करके हमें अच्छे से उबाला ले लेना है। तो अभी तक हमने दलिए में नमक नहीं डाला है, तो नमक डाल लेते हैं पहले स्वादानुसार। और उसके बाद तेज़ गैस पे अच्छे से इस दलिए में हमें उबाला ले लेना है। ठंडे पानी में हम बाजरी का दलिया नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ दलिए में गांठें पड़ जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह से जब पानी में अच्छे से उबाला आ जाएगा, उसके बाद ही जो दलिया हमने छिलके निकाल के रखा था, जो पानी में छिलके तार के हमने दलिया भिगो के रखा था, वो बाजरी का दलिया हम इसमें डाल लेते हैं।
अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो यहाँ अदरक के लच्छे भी ऐड कर लेते हैं। पानी में बढ़िया उबाल आ गया है, तब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें 2 सीटी ले लेंगे। उसके बाद धीमी आंच पे 15 मिनट हमारे बाजरे के दलिए को हम पकने देंगे। और जब तक बाजरे का दलिया बन रहा है, इसके साथ खाने के लिए हम एक रसे वाली सब्जी बना लेते हैं। ये है मेथी मंगौड़ी की सब्जी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने मूंग दाल की वड़ियाँ ले ली है 1 कटोरी। यानी कि मंगौड़ी आपको ग्रॉसरी स्टोर में कहीं भी आसानी से ये मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ मूंग दाल की पिट्ठी को इस तरह से सुखा के मूंग दाल की वड़ियाँ बनाई जाती है। इसको हम एक कुंडी डंडे में डाल लेंगे और इसको डंडे से इस तरह से कूट के हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। अगर आपकी मंगौड़ियाँ छोटे साइज़ की ही हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज़ जैसे ये थोड़ी सी लंबी लंबी हैं तो इस तरह से कुंडी डंडे में मैं इसको तोड़ लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए बढ़िया हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है। ये साइज़ परफेक्ट रहेगा। तो अब हम इसको देसी घी में भून लेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में 2 चम्मच देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अगेन तेल नहीं लेंगे, देसी घी में ही बढ़िया हमें भूननी है, तभी इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। तो तेज़ आंच पे हमने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा लिया है और एक बार घी के अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और उसके बाद जो बढ़िया हमने कूट के रखी थी ये देसी घी में ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल सुनहरा लाल होने तक भून लेंगे। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए बढ़िया हमारी सिक के तैयार हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे और इसी प्रेशर कुकर में हम इसकी तरी बना लेंगे। तो यहाँ पे सारी बड़ियों को मैंने निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा घी हम और ऐड कर लेंगे क्योंकि बड़ियों ने काफ़ी घी पी लिया है। तो यहाँ आधा चम्मच घी मैंने इसमें और डाल दिया है। इसको भी अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से मेथी मंगौड़ी की सब्ज़ी में फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो सबसे पहले हम हींग को ऐड कर लेते हैं इसमें और इसको भी चटका के हम हल्का सा पका लेंगे। और हींग जब इस तरह से क्रैकल करने लगेगी तब मैंने यहाँ 1 गुच्छा मेथी के पत्तों को अच्छे से साफ़ करके जाली में बहते पानी में धो लिया है, इसकी सारी मिट्टी निकाल ली है। तो ये जो मेथी के पत्ते हैं ये हम हमारी सब्ज़ी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हींग अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो ये सारी धुली हुई मेथी के पत्ते हम इसमें डाल देंगे और एक बार हिला के इसको अच्छे से हम तड़के में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए उलटने पलटने में ही मेथी जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गई है, बहुत जल्दी पक जाती है ये। तो इस तरह से चलाते हुए हम एक बार मेथी को तड़के में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं। तो नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि मेथी का अपना भी स्वाद जो है वो नमकीन ही होता है। साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं 3/4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही डाल लेते हैं सूखे हुए धनिए का पाउडर। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो 2 बड़े चम्मच धनिया हम डाल लेते हैं और उसके बाद एक बारी सारे सूखे मसालों को हम हिला के मेथी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, जिससे घी में मसाले भी भुन जाएंगे। तो बिल्कुल 10 से 12 सेकंड के लिए इस तरह से मेथी में हम सूखे मसालों को भून लेते हैं। उसके बाद ये जो मूंग दाल की वड़ियाँ हमने भून के अलग रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी वड़ियाँ इसमें डाल देते हैं और इन मंगौड़ियों को भी एक बार अच्छे से हिला के सब्ज़ी में मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब इसमें ज़रूरत के अनुसार हम रसा कर लेंगे। तो आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है इसमें और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी हम इसमें तेज़ आंच पे ले लेंगे, जिससे कि बढ़िया अच्छे से पक जाए। और 2 सीटी के बाद मैंने स्टीम को अच्छे से ठंडा होने दिया है और ये देखिए मेथी और बड़ियाँ दोनों ही अच्छे से पक के सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इसमें रसा कर लेते हैं। तरी करने के लिए मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है 1 ग्लास। पानी को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। अब इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, अदरवाइज़ जो इसमें रंगत है वो सब खराब हो जाएगी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी से इसका रसा कर लिया है। इसके बाद आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला और ये है 3/4 चम्मच आमचूर पाउडर। गैस को मैंने फिर से चालू कर लिया था जिससे कि आमचूर और गरम मसाला भी हल्का सा पक जाए। तो मेथी मंगौड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब चलिए हमारे बाजरी के खींच की तरफ चलते हैं। इसमें भी सीटी के बाद मैंने स्टीम को अच्छे से ठंडा कर लिया है और इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से बाजरा हमारा पक के रेडी हो गया है और सब्जियां भी सारी गल गई हैं। एक बार इसे हिला के हम इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं गांठें तो नहीं पड़ी है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया खींच हमारा पक के तैयार हो रहा है। तो अब गैस को मैंने फिर से चालू कर लिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब हमें गैस रखना है क्योंकि बाजरी हमारी पक गई है। अगर हम तेज़ आंच पे अब काम करेंगे तो वो नीचे चिपक सकती है। अब धीमी आंच पे इस तरह से प्लेट ढक के इसे हम 15 मिनट और पका लेंगे और 15 मिनट बाद ये देखिए
खीच हमारा बहुत अच्छे से सीज गया है, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो बाजरे ने एब्जॉर्ब कर लिया है और बाजरे का खीचड़ा हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसको परोसने की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से थाल और कटोरियों को लगा लिया है। तो सबसे पहले गर्मा गर्म मंगौड़ी की सब्ज़ी हम इसमें डाल लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से मेथी मंगौड़ी भी हमारी लग के रेडी हो गई है। साथ ही मैंने इसमें खीरे और प्याज का सैलेड भी दिया है। इसके साथ ही ये पापड़ का कोन बना के रेडी कर लिया है। और यहाँ पे है धनिए और हरी मिर्च की खट्टी और तीखी चटनी। मेथी मंगौड़ी भी हमारी रेडी है। और ये है मसाला दही, जिसमें मैंने ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है। दही के साथ भी ये खीच बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारा बाजरे का मसाला खीच भी हम इसमें डाल लेते हैं। इसको खाने से पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्मा गर्म ये खीच होगा तभी खाने में मज़ा आएगा। मेथी मंगौड़ी भी हमारी अच्छे से गर्म है, साथ ही है ठंडा ठंडा दही और चटनी। तो खीच हमने डाल लिया है। साथ ही इस तरह से इसमें देसी घी डाल लेते हैं। अगर आपको गाढ़ा खीच पसंद है तो बीच में बेरी बना के यानी कि छेद बना के घी डालें। बाजरी के इस मिलेट के साथ जो देसी घी का क्रीम मिला के मिलेट क्रीम बनाया जाता है वो बच्चों के लिए खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें खिचड़ा थाली की ये क्विक और इजी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें। पेट पूजा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।